ए बुरो लगे से नौनो जी एक दिन गानो जी बुरो लगे से नौनो जी एक दिन गानो जी। और हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए महिलाओं के गोने की बात नहीं हो रही है, ये सबके गोने की बात हो रही है जो सबको ही जाना है। ए आए ले बउआ लौटत नैया आए ले बउआ लौटत नैया तौल देओ तुम सोनो जी एक दिन गोनो जी। भीतर भाव मांग संभारती बारे रो रोनो जी एक दिन गोनो जी। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ। जने मिली हाट उठाई चारे जने मिली हाट उठाई महाराज परीक्षित आरती तैयार करो आके। परीक्षित जी आरती तैयार करो आरती। ए चार जने मिली हाट उठाई तब ले चलो नो जी एक दिन गोनो जी। ले चलो नो जी एक दिन गोनो दोनों हाथ उठा के एक बार हमारे साथ में उठाओ, दोनों हाथ जरा ऊपर, हमारे साथ में बोलना है। आसन छोड़ के खड़े हो गए, प्रणाम किया। इज्जत घर से शुरू होती है। आप अपने बेटे का नाम बुरी तरीके से लोगे ना तो पड़ोसी अपने आप ही बुरी तरीके से लेगा, और जब आप अपने बच्चे का नाम अच्छे से लोगे ना तो पड़ोसियों की हिम्मत नहीं है जो बुरी तरीके से ले जाएं। तो सम्मान घर से शुरू होता है। यहाँ 82 खुश समर्थ बेटा ऐसा होना चाहिए। बाप की जायदाद पे तो हर कोई
खुश रहता है, हर कोई घमंड करता है कि मेरे पिता की जायदाद, मेरे पास इतना सब कुछ है, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब कर लेते हैं। लेकिन खुशी तब होती है जब बेटा कमाए और बाप घमंड करे। बाप किसान है, अगर घर में तंगी है और बेटा ये बोल दे कि मुझे 20,000 50,000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए, तो बाप कहीं से भी लाएगा देगा, अगर बेटा अकेला है ना। और अगर खुद कमाओगे ना, एक होती आप कमाई, एक होती है बाप कमाई, एक होती है पाप कमाई। सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। बाप 20,000 की जीन्स दिलवा दे, वो भी कम लगेगी, जब खुद कमाओगे ना तो 2,000 रुपए के कपड़े ही बहुत महंगे लगेंगे। बाप 50,000 का जूता दिलवा दे, वो बहुत कम लगेगा, महंगा नहीं लगेगा। जब खुद कमाओगे ना तो 500 रुपए की चप्पल ही बहुत महंगी लगेगी। और जिंदगी भर लोग कहते हैं कि मैं ब्रांड ही पहनता हूं, ब्रांडेड ही पहनता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पहनता। जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों, एक बात याद रखना, कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है, चाहे फिर कैसा भी हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, सबके लिए बराबर है। श्री सुखदेव जी जब आए तो परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया, स्वागत किया है, उचित आसन पर बिठा लिया, प्रार्थना की है। परीक्षित ने कहा, बड़ी खुशी हुई नाथ, आपकी वजह से मुझे कथा श्रवण करने को मिलेगी। और कहा है श्री सुखदेव जी ने, आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। उत्तरानंदन परीक्षित प्रश्न करेंगे, महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान उत्तर देंगे। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती। और कल जो कथाएं होंगी, सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, भक्त ध्रुव की कथा, समय रहते कथाएं आगे बढ़ेंगी। आप सभी से निवेदन है, आप सब अपने अपने काश से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में समय से उपस्थित हों। और कथा के जो बाकी समय बचा है, कार्य जिंदगी भर का है, काम तो रहेगा ही, जीवन में काम कभी खत्म नहीं होता। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप काम मत करो, गृहस्थ जीवन है, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा समय मेरे लिए और भगवान जी के लिए निकाल लो। आप सबसे निवेदन है मेरा, कल समय से उपस्थित हों। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती।